हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि उनके गांव में इंटरनेट सर्विस जो है वो ढंग से काम नहीं करती। मतलब कि कोई भी जो सर्विस प्रोवाइडर है, किसी भी इंटरनेट का, किसी भी कंपनी का जो इंटरनेट है वो उनके गाँव में काम नहीं करता। तो इसके ऊपर मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ। उनका ये पूछना था कि वो कंप्लेंट कहाँ फाइल कर सकते हैं, तो क्या प्रोसेस रहता है कंप्लेंट फाइल करने का, क्या स्टेप्स हैं, किसको आप अप्रोच कर सकते हो, कैसे अप्रोच कर सकते हो, इसके बारे में बात करने वाली हूँ अपनी आज इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी ये जो मोबाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटरनेट ब्रॉडबैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, और चाहे आपका टीवी में जब आप चैनल आजकल जो है वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं, उससे रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये सारी जो सर्विसेज हैं वो आती हैं हमारे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर। बेसिकली जो ये अथॉरिटी है TRAI, ये रेगुलेट करती है इन सारी सर्विसेज को, और ये एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जो कि रेगुलेट करती है ये जो सारे सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं इनको, इनके लिए रूल्स बनाना, लॉज बनाना, इनको लाइसेंस प्रोवाइड करना, और इनके और जो कंज्यूमर्स के रिड्रेसल्स आते हैं उनके लिए भी इनको ये गाइडलाइंस होती हैं कि इनको किस लेवल के ऑफिसर्स बिठाने हैं ताकि ये जो कंप्लेंट्स कंज्यूमर्स की आती हैं इनको रिजॉल्व किया जा सके। तो ये जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, बेसिकली ये रेगुलेट करती है ये सारी सर्विसेज को। अब आती हूं मैं उस मेन पॉइंट पे कि जो उनका कहना था कि उनके गांव में कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ऐसा नहीं है जो अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहा हो। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है अभी तक। लेकिन अगर वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है तो वहां पे कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सर्विसेज नहीं बेच रहा अपनी। अब बात यहां पे आती है कि अगर गांव में कनेक्टिविटी है और कुछ सर्विस प्रोवाइडर वहां पे प्रॉमिस करते हैं आपको, और उस बेसिस पे आपको जो है वो अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं कि आप हमारा ये वाला प्लान ले लो, उस पे आपको हम इतना डेटा देंगे, उस पे हम आपको इतनी स्पीड देंगे और ये क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वो एक तरह से लाइबल बन जाते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। देखो, एक तो सिचुएशन है कि कनेक्टिविटी पहुंची ही नहीं है, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए तो गवर्नमेंट काम करेगी आपके गाँव तक कनेक्टिविटी पहुंचाने का। लेकिन दूसरी बात यह है कि कनेक्टिविटी है और जो कंपनीज हैं जिनको लाइसेंस प्रोवाइड है सर्विसेज प्रोवाइड करने का उस गांव में जाकर भी, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग अपने उसी अमाउंट पे आपको सर्विसेज तो बेच रहे हैं लेकिन वो क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे जो क्वालिटी वो प्रॉमिस कर रहे हैं अपने जिस टाइम पे वो अपना जो सब्सक्रिप्शन है उसको सेल करते हैं। अब आती हूँ कंप्लेंट सेक्शन पे। कनेक्टिविटी है, सर्विसेज आपने ली है और जो क्वालिटी प्रॉमिस की गई थी वो आपको नहीं मिल रही है। अब कंप्लेंट के लिए जो स्टेप्स हैं वो सबसे पहले आपको उसी सर्विस प्रोवाइडर को जिसकी आप सर्विसेज यूज कर रहे हो उसको अप्रोच करना है, उसके कंप्लेंट सेंटर में या कॉल सेंटर जिसको कहते हैं। उसको आप थ्रू कॉल्स पूछो, उसको आप थ्रू ईमेल्स पूछो, चाहे आप उसकी जो वेबसाइट है वहां पे अपनी कंप्लेंट डालो, लेकिन आपको उसको सबसे पहले उसी को ही अप्रोच करना है, अपने सर्विस प्रोवाइडर को ही, कि आपने ये सर्विसेज ली हैं पर आपको वो क्वालिटी, आपको वो स्पीड नहीं मिल रही है जो आपको प्रॉमिस की गई थी। उसके बाद अगर वो आपका जो आपकी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व नहीं करता है, जो भी रीजन उसका रहता है, उसके बाद आप सेम अपना जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसी के ही नोडल ऑफिसर को अप्रोच करोगे। सेम सर्विस प्रोवाइडर का जिस भी कंपनी का इंटरनेट आप यूज कर रहे हो उसी का ही नोडल ऑफिसर होता है जो स्पेसिफिकली अपॉइंट किया जाता है फॉर द रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट्स। मतलब कि कंज्यूमर की जो भी कंप्लेंट्स आएंगी जो निचले लेवल पे सॉल्व नहीं हुई, अब वो नोडल ऑफिसर के पास जाएंगी। अब मान लीजिए कि नोडल ऑफिसर, अच्छा ये जो नोडल ऑफिसर की डिटेल्स होती हैं ये आपको उनकी वेबसाइट पर ही मिलती हैं। नोडल ऑफिसर को आप ऑनलाइन अप्रोच कर सकते हो, आप उसको जो है वो ईमेल कर सकते हो, वो अवेलेबल होती है उनकी वेबसाइट पे, और उनका जो एड्रेस है वहां पे आप पोस्ट भी कर सकते हो। अब आपने नोडल ऑफिसर को अप्रोच किया। अब अगर नोडल ऑफिसर भी जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसमें आपका इशू रिजॉल्व नहीं करता है, मोस्टली जो नोडल ऑफिसर का टाइम पीरियड है वो भी 30 डेज का ही रहता है, तो उसने अगर आपका इशू नहीं रिजॉल्व किया, अब आप थर्ड स्टेप पे आ जाओ। थर्ड स्टेप आपका आता है अपीलेट अथॉरिटी का। अपीलेट अथॉरिटी भी सेम सर्विस प्रोवाइडर की ही होती है। बेसिकली ये जो मैंने आपको सबसे पहले बताया टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अपने अथॉरिटीज हैं जिनके नाम मैं आपको बता रही हूँ, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने रेगुलेशंस में, अपने एक्ट्स में इनको मेंशन किया है कि हर सर्विस प्रोवाइडर जब अपनी सर्विसेज किसी को देगा तो उसी एरिया में अपना ये जो कॉल सेंटर वाला है कंज्यूमर की कंप्लेंट्स के लिए, नोडल ऑफिसर है और आगे अपीलेट अथॉरिटी है, ये उसको बिठाने पड़ेंगे, ये अथॉरिटीज उसको जो है वो इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी ताकि जो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स हैं उनको सुना जा सके और उनको रिजॉल्व किया जा सके। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये आपके एडिशनल स्टेप्स हैं और इसके बाद आप जो है वो कोर्ट में जाते हो। मतलब कि ये वाले स्टेप्स जब आप कंप्लीट कर लोगे ना तो आपके पास आपकी कंप्लेंट का एक बेस बन जाएगा कि मैंने
मैंने जो है वो हर एक स्टेप को पूरा किया जो भी बोला जाता है कि किसको अप्रोच करो कोर्ट में आने से पहले। तो बेसिकली मैंने पहले कॉल सेंटर में अप्रोच कर लिया, मैंने नोडल ऑफिसर को अप्रोच कर लिया, उसके बाद मैंने अपीलेट अथॉरिटी जो कि सेम सर्विस प्रोवाइडर की अपीलेट अथॉरिटी है उसको भी अप्रोच किया कि मेरा ये इशू आ रहा है और इस इशू को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। और अब जब भी आप कॉल सेंटर में अप्रोच करते हो ना, तो आपको जो भी आप जब अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करते हो तो आपको वहां से एक कंप्लेंट नंबर मिलता है। वो कंप्लेंट नंबर आपको हमेशा जो है वो संभाल कर रखना है, क्योंकि आप जो है वो उसी कंप्लेंट नंबर के थ्रू आगे से आगे अप्रोच करोगे कि मैं आपके पास वो प्रूफ है एक तरह से कि आपने जो है वो अप्रोच करा था, आपको जो है वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिला। और उसी तरह से आप जब नोडल ऑफिसर के पास जाते हो तो वो भी जो है वो आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर करता है और उसी वे में आपका आगे प्रोसेस चलता है। सेम आपका अपीलेट अथॉरिटी के पास आता है, आप जब जैसे भी वहां पे अप्रोच करते हो, और जो अपीलेट अथॉरिटी है उसको अप्रोच करने का भी तरीका ईमेल्स है, आप उसको लेटर भेज सकते हो, बाय पोस्ट भेज सकते हो, और आप बाय पर्सन अगर आपके कहीं वो नजदीक ही वो अपीलेट अथॉरिटी उन्होंने स्टैब्लिश कर रखी है तो वहां पे इन पर्सन जाकर भी आप अपनी कंप्लेंट सबमिट कर सकते हो। अब जब आपने अपीलेट अथॉरिटी तक, जो सर्विस प्रोवाइडर था उसकी अपीलेट अथॉरिटी तक अप्रोच कर लिया और आपको रेजोल्यूशन नहीं मिला, तो अब आप डिसाइड कर लो कि डायरेक्टली आप कोर्ट ही जाओगे या फिर आप पहले TRAI को अप्रोच करोगे, क्योंकि वो ऑप्शन भी अभी तक आपके पास है। मतलब कि जब आपके पास अपीलेट अथॉरिटी जो आपका सर्विस प्रोवाइडर था उसकी अपीलेट अथॉरिटी तक आप पहुंच गए, वहां से ऑर्डर आ गया और आपका मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, आपको पहले ऑर्डर आने का वेट करना है कि उसने अपने ऑर्डर में क्या लिखा है। अब वो ऑर्डर हो सकता है कि आप उसे सेटिस्फाइड हो, लेकिन हो सकता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो उस केस में फिर आपको अप्रोच करना है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। आप ऑनलाइन अप्रोच कर सकते हो और उनकी जो वेबसाइट है वहां पे फॉर्म्स अवेलेबल हैं कि आप कैसे अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। उसमें आप जो ऑर्डर आपको मिला है अपीलेट अथॉरिटी से, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर था, वो ऑर्डर भी आप अटैच करते हो। अब यहाँ पे मैं ये बता दूं कि TRAI के पास आप जाइएगा जरूर, क्योंकि ये जो सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताई ये इन एडिशन है। यहाँ जाने से आपका कोर्ट जाने का राइट खत्म नहीं होगा। ये तो आप अच्छी बात है कि कोर्ट पहुंचने से पहले अगर आपका मैटर रिजॉल्व हो जाए, इसीलिए सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि कोर्ट में जाके आपको अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े ज्यादा, और कोर्ट में फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लोग सोचते हैं कि हम खुद से कोर्ट नहीं जा पाएंगे, हमें फिर एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। तो पहले आप ये सारी चीजें जब कर लोगे ना, ये सारे स्टेप्स जब आप फॉलो कर लोगे, फिर भी आपको लगता है कि नहीं काम बना, फिर आप कोर्ट, मतलब आप बेशक जाइए, कोर्ट जाने का भी आपके पास पूरा राइट है। लेकिन मैं यही जरूर कहूंगी कि अपीलेट अथॉरिटी के पास जब आपका ऑर्डर आ गया फिर भी आप खुश नहीं हो, तो उसके बाद आप डायरेक्टली अप्रोच कीजिए TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट, उनका अपना पोर्टल है जहां पे आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट सबमिट कर सकते हो अपने उस ऑर्डर के पास जो आपको अपीलेट अथॉरिटी, जो कि सर्विस प्रोवाइडर की अपीलेट अथॉरिटी थी, उसने दिया था। उसको सबमिट कीजिए, अपनी पूरी कंप्लेंट ड्राफ्ट कीजिए, अपनी पूरी कंप्लेंट की हिस्ट्री लिख लेके आपने किस किस को अप्रोच कर लिया है पर आपका मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ है। अब मान लीजिए कि आपने TRAI के पास भी कंप्लेंट फाइल कर ली है, लेकिन जो रेजोल्यूशन उन्होंने दिया उससे भी आप खुश नहीं हुए, मतलब बेसिकली जो आपका पर्पस था कंप्लेंट फाइल करने का वो नहीं सॉल्व हुआ, आपको अभी भी स्पीड नहीं मिल रही है, तो उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप और है, और वो है ट्रिब्यूनल का, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है TRAI का ही, और उसका नाम है टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब इसके पास भी आप अपनी उसके बाद जो है वो अपील फाइल कर सकते हो कि TRAI ने भी जो है वो आपका मैटर रिजॉल्व नहीं किया और अब आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में आ गए हो। अब ये जो ट्रिब्यूनल है ये आपका जो है वो लास्ट स्टेज है जहां पे आप TRAI के थ्रू अपनी कंप्लेंट को रिजॉल्व करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपको जो है वो एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए या फिर आपका जो एरिया है उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी को जो है वो बढ़ाया जाए। अब TRAI को आपने अप्रोच कर लिया, उसके अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी आपने अप्रोच कर लिया। अब मेरे हिसाब से तो यहाँ तक आपका जो मैटर है वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो अथॉरिटी है और जो चेक रखती है ये सारे टेलीकॉम सर्विसेज के ऊपर, वो ये खुद अथॉरिटी है। तो अगर यहाँ भी मैटर रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके बाद आपके आ जाते हैं कोर्ट्स, लीगल अथॉरिटीज, और लीगल अथॉरिटीज में जो आपका कंज्यूमर कोर्ट है वहां आप अपना मैटर जो है वो फाइल कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और अब आपके पास जो आपका सर्विस प्रोवाइडर था उसके साथ साथ एक पार्टी बन जाती है TRAI भी, क्योंकि TRAI ने भी आपका मैटर रिजॉल्व नहीं किया है, तो ये दोनों पार्टीज बन जाती हैं जिनके अगेंस्ट आप जो है वो अपना केस फाइल कर सकते हो। कंज्यूमर कोर्ट में मैटर कैसे चलता है ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो ये सारे जो है वो स्टेप्स मैंने आपको बता दिए कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप किस किस को अप्रोच कर सकते हो, किस किस अथॉरिटी को आप अप्रोच कर सकते हो। रही बात टाइम फ्रेम की कि किसको कितने दिन के अंदर अंदर अप्रोच करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर किसी को
चाहिए होगा तो वो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि जो टाइम फ्रेम हर किसी को अप्रोच करने का अलग अलग है कि आप जब एक जगह से रिस्पॉन्स नहीं आता तो कितने दिन के लिए वेट करोगे। तो इन शॉर्ट थोड़ा सा बता दूं तो जब आपका अपीलेट अथॉरिटी से ऑर्डर आ गया उसके बाद 3 मंथ्स का टाइम आपके पास रहता है TRAI को अप्रोच करने का, TRAI के पास अपनी कंप्लेंट फाइल करने का। लेकिन इसके अलावा आपको वेबसाइट पे हर एक चीज मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है जब आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ये जो नोडल ऑफिसर मैंने बताया, अपीलेट अथॉरिटी बताई, ये जो आपके सर्विस प्रोवाइडर है इनकी वेबसाइट पे भी होनी चाहिए और TRAI के भी वेबसाइट पे होनी चाहिए। ये इनके एक्ट कहते हैं, ये इनके रूल्स कहते हैं, TRAI के खुद के रूल्स ये कहते हैं कि जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है ये पूरी डिटेल्स आपको, वो जो आपका सिटीजन चार्टर होता है जिसमें बेसिकली इसको आप मैनिफेस्टो घोषणा पत्र बोल सकते हो कि वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्राइस लिस्ट है, वो हर एक चीज़ जो है वो उनके सिटीजन चार्टर में होता है। और वो हर एक जो कंपनी है, जो हर एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसको अपना सिटीजन चार्टर निकालना है। और जिस टाइम पे वो अपनी सर्विसेज बेचते हैं, मतलब जिस टाइम पे वो आपको अप्रोच करते हैं कि आपका प्लान लिया जाए, उनका प्लान ये वाला लिया जाए, तो वो उस टाइम पे हर एक चीज़ आपके सामने रखते हैं। और वो जो सिटीजन चार्टर होता है जो उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होता है, और जिस टाइम पे वो आपको सर्विस बेचते हैं वो आपको हार्ड कॉपी भी उसकी देते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको पता हो कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो किसको अप्रोच करना है। और जहाँ पे कॉल सेंटर्स के नंबर होते हैं जो टोल फ्री होते हैं, और जो भी नोडल ऑफिसर है उसका एड्रेस और उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसको अप्रोच करने के लिए अपीलेट अथॉरिटी का एड्रेस, वो सारी चीज़ें सिटीजन चार्टर में जो है वो मेंशन होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई नहीं करता है और आपको अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो चीज़ भी जब आप अगर कोर्ट जाओगे तो वो चीज़ भी वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अगर आपको अच्छी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।